नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। इतनी मज़ेदार है ना ये सक्सेस स्टोरी। ये विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है। और जो मैनिफेस्टेशन के बीच में सबसे ज़्यादा बड़ा रोड़ा था, मतलब खिलाफ था, उसी ने मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करवा दिया। सीरियसली बड़ी मज़ेदार है। नाम नहीं दिया, नहीं तो और मज़ा आ जाता। भाई आप अपनी सक्सेस स्टोरी देखें और आपका मन करे तो प्लीज़ आप अपना नाम दे दीजिएगा, तो मैं आपके जो कमेंट को है वो पिन कर दूंगी। इन्होंने लिखा है, मेरा अपने घर में फिश टैंक रखने का बहुत मन था, लेकिन मेरे घर में फिश टैंक रखने के लिए कोई भी नहीं मान रहा था, स्पेशली मेरे भैया। वो तो बिल्कुल ही खिलाफ थे और उन्होंने घर में सबको भी भड़का दिया था। पापा को फिर भी मैंने मना लिया, लेकिन मेरे भैया ने भड़का दिया। फिर मैंने जाके अपनी मम्मी को मनाया और फिर मेरे भैया ने जा करके वहाँ पे भड़का दिया। अब मैंने विजुअलाइजेशन इस तरीके से करना शुरू किया जैसे कि भैया खुद ही फिश टैंक लेके आ रहे हैं, खुद ही फूड लेकर के आ रहे हैं, खुद ही फिशेस भी लेकर के आ रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पा रही थी। जो भैया हर वक्त नेगेटिव ही बोलते हैं, जो हर वक्त ही नाक चढ़ा लेते हैं, जैसे ही किसी पेट को घर में रखने की बात आती है उनको मैं कैसे देखूं। लेकिन फिर भी मैंने जिद करके विजुअलाइज किया और मैं विजुअलाइज करती थी ऐसे जैसे कि मेरे भैया बड़ा सा टैंक लेकर के आ रहे हैं और दो लोगों की हेल्प भी ले रहे हैं। मेरा विजुअलाइजेशन बिल्कुल ऐसे ही पूरा भी हुआ है। मैं बस यही सोचती थी कि मेरे भैया ये सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं और मैं ये करती जाती थी और मैं इतना इन्जॉय करती थी, कर कर के ही मैं सो जाती थी। बस मुझे ऐसे लगता था जैसे भैया ने ये कर ही दिया है। एक दिन तो मुझे रात को ये सपना भी आया कि भैया फिश टैंक लेकर के आए हैं और उसके बाद में वो खुद डांट रहे हैं कि फिश को खाना नहीं दिया, कैसे करते हो तुम लोग घर में, वही चिल्ला रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा ही हुआ। हुआ क्या कि जब मैं यहाँ से चली गई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे और मुझे दूसरी सिटी में जा कर के अपने एग्ज़ाम्स देने थे, तो मेरे भैया वहाँ पर मुझे छोड़ कर के आए, मेरे रहने का और सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके आए। मुझे वहाँ पर 2 महीने के लिए रुकना था। थोड़ी सी प्रिपरेशन के लिए भी मुझे टाइम चाहिए था। मैं यहाँ से प्रिपरेशन तो कर रही थी पर वहाँ रुक करके करने वाली थी और उसके बाद में मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो वहाँ पर रुकना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो भैया ने ही सारा अरेंजमेंट किया था और उसके बाद में मैं वहाँ चली गई। पढ़ाई लिखाई में सारी चीज़ें भूल गई, विजुअलाइजेशन भी भूल गई, क्योंकि अब तो विजुअलाइज अगर कुछ करती थी तो मैं पास होना था, यही विजुअलाइज करती थी और बिल्कुल ही रिलैक्स हो चुकी थी। अब जब मैं यहाँ से एग्ज़ाम्स दे कर के घर पहुँची हूँ तब मैं क्या देखती हूँ कि मेरे भैया के बॉस ने उनको एक बहुत बड़ा फिश टैंक गिफ्ट किया है। और मैं हैरान रह गई क्योंकि मेरे भैया 2-3 लोगों की हेल्प से उन्हें ऊपर उठा करके ला रहे थे और सबको बोल रहे थे कि आराम से लेकर के आना। भैया बड़े खुश थे क्योंकि फ़िश टैंक के ऊपर उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। अब तो फिशेस रखनी ही थी और ये अपने आप ही हुआ। आपको पता है कल मेरे भैया ने सबको डांटा भी है क्योंकि 2 घंटे लेट हो गया था उनके टाइम के अकॉर्डिंग हमें खाना डालने के लिए। और भैया ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया और शोर भी मचाया। तब मैंने भैया को बोला कि इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए ही आप इसे रखने के लिए तैयार हो गए। अब अगर मैं अगेंस्ट हो जाऊं तो? मेरे भैया ने बोला, खबरदार, मेरे बॉस ने मुझे ये दिया है, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है, और तुम्हें पता है इतना मेरा नाम लिख करके यहाँ पर दिया है, किसी को भी इतना बड़ा इतना महंगा गिफ्ट नहीं मिला है। मेरे भैया को वो ऑफिस की तरफ से मिला था और मैं तो खुश थी क्योंकि मेरा मैनिफेस्टेशन बिल्कुल ऐसे ही कंप्लीट हुआ था। फिश टैंक आने की वजह से मेरा रिजल्ट का लेट गो हो गया था और 1 हफ्ते के बाद जब मेरा रिजल्ट आया, फिश टैंक में ही मैं इतनी बिजी थी कि टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। मैं पास हो गई थी। मैं तो चारों तरफ से खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दोनों हाथ घी में है और मेरा सर कढ़ाई कढ़ाई में है। मैं सचमुच में बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत हैप्पी हूँ और मैं
बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसा विजुलाइज किया था सेम वैसा ही हो गया। मैंने अपने रिजल्ट का भी जैसा विजुलाइज किया था सेम वैसा ही हो गया। और फिश टैंक की तो कहानी मैंने आपको बता ही दी। अब कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि भैया की तो अचीवमेंट है, भैया के बॉस ने दिया है, बॉस घर पर भी आता है और वो कभी भी पूछ सकता है। इसलिए भैया को ये फिश टैंक घर पर रखना ही पड़ेगा, अब चाहे मजबूरी हो चाहे प्यार से हो। मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हम भी बहुत हैप्पी हैं। पता है जब मैंने इनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी ना, तो मुझे ऐसे लगा वाह। जो अगेंस्ट है उसी को मैनिफेस्टेशन में शामिल कर लो। तो अगर आपके भी मैनिफेस्टेशन में कोई आपके अगेंस्ट है तो आप अपनी विजुअलाइजेशन में उसे शामिल कर लीजिए। आइडिया अच्छा है ना? आइडिया अच्छा है, तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। सीरियसली अच्छा है। अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।